ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी बताती है जिसे एक मुश्किल रेगिस्तान में सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है, लेकिन लालच, अकेलापन और जिंदा रहने की जद्दोजहद उसे पागलपन की हद तक ले जाती है। मूवी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जो एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही है। ट्रेन के अंदर वर्जिल नाम का एक रूखा सूखा आदमी बैठा है जो रोटी के टुकड़े खा रहा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल उतरता है, अपनी रोटी अंदर बैठी एक औरत को देकर। वर्जिल फिर एक पास की दुकान पर जाता है और मालिक से किसी के बारे में पूछता है, लेकिन मालिक टीवी देखता रहता है। बाथरूम का रास्ता पूछने पर मालिक उसे किसी और भाषा में दिशा देता है। बाथरूम गंदा और मक्खियों से भरा हुआ मिलता है। बाथरूम में उसे एक आदमी पूछता है कि क्या वो कंपाउंड जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। अगले सीन में वर्जिल को एक ट्रक ड्राइवर कीथ के साथ दिखाया गया है जो उसे कंपाउंड ले जा रहा है। कीथ उसे फी के बारे में समझाता है। जब वर्जिल एसी चलाने की कोशिश करता है तो कीथ उसे डांटता है, कहता है कि इससे इंजन पर प्रेशर पड़ेगा। आगे चलते हुए ट्रक का टायर फट जाता है। जब वो उसे ठीक कर रहे होते हैं तो दो जंगली कुत्ते लड़ते हुए नजर आते हैं। कीथ तेज कुत्ते का पीछा करता है और घायल कुत्ते को दर्द मुक्त मौत यानी पेनलेस डेथ देता है। रात में कीथ वर्जिल से कंपाउंड जाने का मकसद पूछता है। वर्जिल जवाब देता है कि वो जीवन भर का मौका यानी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, जबकि कीथ कहता है कि वहां सिर्फ कड़ी मेहनत ही मिलेगी। अगली सुबह वर्जिल ट्रक चलाता है और गर्मी से परेशान होकर एसी को फुल पावर पर कर देता है। इससे ट्रक का इंजन रुक जाता है। वर्जिल माफी मांगता है और जब वो ट्रक की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसे कुछ पत्थरों का झुंड दिखता है। उठाकर जब वो उससे मिट्टी हटाता है तो वो सोना निकलता है। कीथ आकर लाइटर से उस पर आग लगाता है और जब रंग नहीं बदलता तो वो कंफर्म करता है कि वो असली सोना है। वो खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा और मजबूत है कि वो उसे हिला नहीं पाते। ट्रक से रस्सी बांधकर खींचते हैं, तब भी वो नहीं हिलता। रात को आग जलाकर वो अपनी किस्मत पर चर्चा करते हैं। कीथ उत्साह में जोर से चिल्लाता है। कीथ कहता है कि सोने को निकालने के लिए एक्सकेवेटर लाना पड़ेगा। वो सुझाव देता है कि वर्जिल शहर जाए और वो सोना बचाए, लेकिन वर्जिल मानता है कि कीथ जाए और वो सोना बचाने के लिए रुकेगा। वो कहता है कि वो टफ गाय है और सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। अगली सुबह कीथ वर्जिल को कैंड फूड, पानी, एक छोटा टेंट क्लॉथ, एक सैटेलाइट फोन और एक पॉकेट नाइफ देकर चला जाता है। कीथ कहता है कि उसे लौटने में 5 दिन लग सकते हैं। वर्जिल जल्द ही अपने लिए शेल्टर बना लेता है। रात में वो आग के पास बैठा खाना खा रहा होता है, तभी उसे जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पॉकेट नाइफ हाथ में ले लेता है। अगली सुबह वर्जिल थका और फीका उठता है। वो जल्दी से अपना पेट खाली करने जाता है, लेकिन पानी बर्बाद करने से हिचकिचाता है। तभी सैटेलाइट फोन बजता है और कट जाता है। वर्जिल घूमता है और एक क्रैश हुए प्लेन के अवशेष मिलता है। वो उसे शेल्टर के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन वहां से सोना नहीं दिखता था, इसलिए वो अपना इरादा छोड़ देता है। वो प्लेन के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल अपने शेल्टर को मजबूत करने के लिए करता है। धूप से उसका आधा चेहरा जल जाता है। वो सोने के पास बैठकर खुद से बात करता है। वो एक सोने का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। उसी समय कीथ का फोन आता है। कीथ बताता है कि ज्यादा समय लगेगा क्योंकि ट्रक का इंजन बार बार ओवरहीट हो रहा है। रात को वर्जिल सोने के ठीक बगल में बैठा है जब कुछ जंगली कुत्ते पास आते हैं। वो लकड़ियों का इस्तेमाल करके उन्हें भगाता है। अगली सुबह वो पानी पीता है, तभी एक धारीदार सांप उसके पास आता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। जब वो पलटता है तो देखता है कि उसने पानी की बोतल गिरा दी। वो फिर से प्लेन क्रैश साइट पर जाता है, तभी उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो प्लेन के अंदर छिप जाता है। अजनबी एक औरत होती है जो उसे खाना और पीने को कुछ ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल इनकार कर देता है। औरत वर्जिल से उसके मकसद और रेगिस्तान में आने का कारण पूछती है, लेकिन वर्जिल चुप रहता है। औरत को लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है। जब वो वर्जिल का शेल्टर देखती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है तो वर्जिल गुस्से में आ जाता है और फावड़े से उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वो उसके बैकपैक से सारे जरूरी सामान निकालता है और उसे अपने शेल्टर के पास दफन कर देता है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते लाश को खोदकर नोचने लगते हैं। वर्जिल उन्हें भगाता है। वर्जिल उस औरत की लाश को दूर घसीट कर ले जाता है और लकड़ियों से जला देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अगली सुबह वर्जिल सैटेलाइट फोन की आवाज से जागता है। कीथ उसे बताता है कि उसने एक्सकेवेटर ढूंढ लिया है, लेकिन उसके बोझ के कारण उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। वर्जिल को एक ट्रक गुजरते हुए दिखता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहां से भागने नहीं देता। जब वो रात के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा होता है तो उसे एक रेत का तूफान आता हुआ दिखता है। वो शेल्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन तूफान उसके शेल्टर को उड़ा देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। रास्ते में वो एक पेड़ की शाखा से बुरी तरह टकराता है। तूफान रुकने के बाद वर्जिल रेत के ढेर से उठता है। उसके पेट में एक शाखा घुस चुकी होती है। पेट से शाखा को निकालने के बजाय वो सोने की जगह की जांच करने दौड़ता है।
रेत हटाने पर उसे बड़ा सोने का पत्थर मिलता है और वो उसके बगल में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वर्जिल अपने पेट से शाख निकालता है और बहुत खून बहता है। वो आग जलाकर एक कैन गर्म करता है और उस गर्म कैन से जख्म को डिसइंफेक्ट करता है। इस दौरान वो रोता है। जब वो जागता है तो देखता है कि एक औरत उस पर क्रॉसबो पॉइंट कर रही है। उसे उस औरत के भ्रम आना शुरू हो जाते हैं जिसे उसने मारा था। असल औरत उसे पानी देती है और चली जाती है। जब वर्जिल आंख खुलता है तो वो औरत कहीं नहीं होती और वो मानता है कि उसे भ्रम हो रहा है। सैटेलाइट फोन फिर बजता है। वर्जिल कीथ को उस औरत के बारे में बताता है और कीथ उसे जल्दी से उस औरत को रास्ते से हटाने का सुझाव देता है। औरत फिर से वर्जिल के सामने आती है और मदद ऑफर करती है, लेकिन लालची वर्जिल उस पर चिल्लाता है। जाने से पहले औरत पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है। जब वर्जिल आंख खोलता है तो खुद को जले हुए आग के निशानों और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाता है। वो तुरंत कीथ से संपर्क करता है, उससे जल्दी आने की भीख मांगता है। यहाँ पर खुलासा होता है कि कीथ दरअसल वर्जिल से थोड़ी दूर बैठा है और बाइनोक्यूलर्स की मदद से उस पर नजर रखा हुआ होता है। वो इंतजार करता है और देखता है कि कुत्ते वर्जिल पर हमला करते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वर्जिल कुत्तों द्वारा खाया जा रहा होता है, जबकि वो अब भी सोने को देखता रहता है। कीथ फिर एक्सकेवेटर के साथ अपने ट्रक से वहां पहुंचता है। वो वर्जिल की लाश को देखता है और ट्रक की तरफ लौटता है। जैसे ही वो पनटता है उसे सीने में एक तीर लगता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जब कीथ नीचे गिर जाता है ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि उसे तीर किसने मारा, पर उसे कोई नहीं मिलता।